नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कयासों का दौर जो है वो जारी है। अब जो पार्टी है वो तय करेगी कि उम्मीदवारी किसकी होगी। जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने स्टैंड लिया और बिहार में जातीय समीकरण जो महागठबंधन सरकार ने तय कर दिया, इसमें स्पष्ट है कि कोई भी यहां पर टिका हुआ नहीं है, बदल सकता है। अभी हम औरंगाबाद लोकसभा के जातीय समीकरण और लोकसभा सीट पर क्या समीकरण है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील चौबे जी हैं। स्वागत है बुलेट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद बुलेट न्यूज़ का और आप सभी तमाम साथियों का। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप औरंगाबाद में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में मजबूती के साथ अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, इसलिए बुलेट न्यूज़ को हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं। इससे पहले आप महागठबंधन में थे, कुछ ही दिनों बाद मतलब कुछ महीने बाद आप एनडीए का हिस्सा हुए हैं। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। ये बात है कि पीएम मोदी ने भी आपके जो नेता हैं जीतन राम मांझी, जिस तरीके से विधानसभा में हुआ उसके बाद 3 राज्यों में उनका नाम लिया और कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी बढ़ा। अब लोकसभा चुनाव है, क्या भूमिका होगी हम पार्टी की एनडीए में? देखिए, सबसे पहले हम आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जिस दिन बनी थी और हमारे संरक्षक आदरणीय जीतन राम मांझी साहब, सबसे पहला एक स्लोगन हम लोगों ने दिया था पूरे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। हमारी राजनीति करने का उद्देश्य यह सोच के हम नहीं आए हैं कि हमें राजनीति में सांसद बनना है, हमें राजनीति में मुख्यमंत्री बनना है। हमारा मिशन है कि हम भारत में जो उपजी है गरीबों की संख्या जो बढ़ी है, दिन प्रतिदिन लगातार योजनाएं देने के बाद जो गरीबों की संख्या बढ़ा है, उस गरीबी से हम कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। और इस गरीबी से मुक्ति की जब बात आती है तो हम बेशक इस बात को कहना चाहते हैं कि जो भी लीडर हो, चाहे वह जिस पार्टी का हो, जो गरीबों को सम्मान देना जानता है, उसके साथ हम बेबाकी से रहना पसंद करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में इन्होंने कहा था कि हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया है, जो मांझी जी को अपमानित शब्द करने का काम किया था, तो लोकतंत्र में इनको बता देना चाहते हैं हम आपके माध्यम से कि साहब, अगर कोई बनाता है किसी को मुख्यमंत्री या किसी को नेता बनाता है तो वह कोई नेता नहीं बनाता है, वह आम जनता बनाता है। वोटिंग परसेंटेज होती है और विधानसभा का रूल होता है, कैटेगरिया रखा जाता है कि वहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम बिहार में 243 का 2% बहुमत होना चाहिए, तब कोई मुख्यमंत्री बनता है। तो उस समय आपने मुख्यमंत्री बनाया था, जिस समय आप बीजेपी से अलग हुए थे और आपका विधानसभा में 2/3 बहुमत नहीं था, आप नहीं बनते, तब आपने बलि का बकरा बना करके और जीतन राम मांझी साहब को मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित किया गया था। और जीतन राम मांझी साहब ने अपने राजनीतिक कुशलता के तहत इन्होंने बहुमत प्राप्त करने का काम किया था। और उस दिन भी अगर हमें कोई सम्मान देने का बात किया था तो छुपे रिश्तों में सही बीजेपी ने हमको सहयोग किया था और उससे हम मुख्यमंत्री का कुर्सी प्राप्त किए थे। सुनील जी, आप औरंगाबाद के स्थानीय भी हैं और चूँकि हम पार्टी में आप बड़े पद पर हैं, लेकिन औरंगाबाद के समीकरण की जब बात करेंगे, आपकी पार्टी इससे पहले के चुनाव में चुनाव लड़ी थी। आपके परसेंटेज जो थे, आपकी वोटिंग थी 3,58,000 के करीब जो आपके कैंडिडेट थे उनको मिला था। और बीजेपी से जो अभी सिटिंग में एमपी हैं उनको 4,30,000 के करीब वोट मिला था। 70,000 का बड़ा मार्जिन था जीत में। अब चूँकि आप बीजेपी के साथ में हैं, औरंगाबाद में आप सहयोगी होंगे या प्रतिभागी होंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम बीजेपी के गहराइयों के साथ, बीजेपी पार्टी को अपने हृदय के गहराइयों के साथ सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान करते हैं कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर हम बिहार में पैदा लिए थे और बिहार के एक नेता हमें अपमानित करने का काम किया, तो वही एकमात्र ऐसे नेता थे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने यहाँ नहीं तेलंगाना में बैठ करके हमें सम्मानित करने का काम किया। तो हम इस बात पर उनसे सशर्त समर्थन करते हैं कि यदि बीजेपी जैसा भी चाहेगा हमको सम्मान के पक्ष में, हम उनका सहभागी बनेंगे। लेकिन एक मुद्दा औरंगाबाद में आ रही है, बड़ी जोरों से उछल रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि सिटिंग सीट यहाँ बीजेपी का है और बीजेपी के सिटिंग उम्मीदवार अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं, हम अपनी पार्टी की ओर से सहभागी बन करके मुस्तैदी के साथ मदद करेंगे, चूंकि हमें वो सम्मान की बात होती है। लेकिन यदि सिटिंग सीट कटता है, जैसे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी हाल में हुआ है कि 4 से रहने वाले को मुख्यमंत्री न बना करके और एक नए उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो अगर उस तरह की बात औरंगाबाद लोकसभा से आता है
तो हम दावा करते हैं कि औरंगाबाद लोकसभा में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में 2 विधानसभा हम जीते हैं और 1 विधानसभा में हम मामूली वोट से आ रहे हैं, तो फिर उस पोजीशन में औरंगाबाद लोकसभा चुनाव से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपना संपूर्ण रूप से दावा ठोकेगा। बीजेपी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ से अपनी दावा प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में हम यहाँ से चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। क्योंकि पिछला बार आपने देखा है, हमने शुरुआत दौर में औरंगाबाद लोकसभा को चुना था और हमने वोट कम नहीं लाया है। हम 3,58,000 समथिंग वोट कुछ लाए हैं, यानी लगभग बोलचाल के भाषा में हम 3,60,000 वोट लाए हैं। तो हमारी वोट परसेंटेज कम नहीं रही है। तो फिर हम जो अगर यहाँ सिटिंग सीट करता है तो क्या हम राजनीति में आए हैं केवल और गरीबों की बात करते हैं तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे जिससे हमको हो जाएगा? इसलिए हम अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे और औरंगाबाद से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ने का भरपूर ताकत प्रयास करेगी। तो जो औरंगाबाद का जातीय समीकरण हुआ है उसके तहत यहाँ पर हम पार्टी किसी स्वर्णों को सीट देगी, टिकट देगी, या फिर उसी तरीके से अपने उम्मीदवार उतारेगी जो उतारते हैं? देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम फिर एक बार आपसे दोहरा रहे हैं कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टैंड है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा किसी जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं करती है। हमने सबसे पहले आपको कहा है कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। तो हम आज देखते हैं कि सिर्फ हिंदू में गरीब नहीं है, सिर्फ मुसलमान में गरीब नहीं है, सिर्फ दलित में गरीब नहीं है और सिर्फ स्वर्ण में गरीब नहीं है, हम सभी गरीब की बात करते हैं। तो ना हम स्वर्ण की बात करते हैं, ना हम अगड़ा की बात करते हैं, ना हम पिछड़ा की बात करते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब आदमी राजनीति में कमज़ोर होता है, चाहे वह कितना हो बड़ा लीडर हो, अगर जब वो अपना कमजोरी देखता है तब वह जात पात फैलाता है और जात के मजहब से राजनीति के शिखर पर आना चाहता है। तो हम लोग तो अभी 5 साल 6 साल हमारी पार्टी की उपज हुई है और 6 साल में आपने देखा है कि हम अपने दम पर 5 सीट जीते हैं, 4 विधानसभा जीते, 1 MLC रखे। चाहे जिस कुशाग्र बुद्धि से, जिस कुशलता के साथ हम आए हैं, तो हम कमज़ोर नहीं हैं। और उस परिस्थिति में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हर तरह से मजबूती के साथ है और औरंगाबाद लोकसभा पर मजबूती के साथ दावा पेश करेगा। पिछली बार के चुनाव में आप महागठबंधन से लोकसभा चुनाव में आए थे, इस बार भी 20 की चुनाव में जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें भी आप महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें आपको 2 सीट मिला। बीजेपी को यहाँ से 1 भी सीट नहीं मिला। 6 के 6 विधानसभा, औरंगाबाद लोकसभा की मैं बात करूँ तो कहीं से बीजेपी नहीं था। ऐसे में तो चैलेंज होगा ना, अगर आप भी आएंगे तो आपके लिए भी तो चैलेंज होगा कि मैंडेट तो बीजेपी के पक्ष में ही नहीं है या एनडीए के पक्ष में ही नहीं है। देखिए, सीधी बात है, हमने पिछला बार चुनाव जो लड़ा था लोकसभा का, याद कीजिए, उस समय हम महागठबंधन के गठबंधन से थे और हमारी वोटिंग प्रतिशत 3,58,000 वोट आया। और जब हम विधानसभा का चुनाव जीते थे तो आप याद कीजिएगा, एनडीए की आपसी कलह, आपसी प्रतिद्वंदता का परिणाम, और हम उस समय एनडीए में थे। हम जिस समय विधानसभा का चुनाव लड़े उस समय एनडीए में थे और जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था, जिसमें करीब लमसम 75 या 80 सीट पर पहला फेज का जो चुनाव हुआ था, उसमें अगर किसी ने एनडीए का खाता खोलने का काम किया था उस पहला फेज का, तो उसमें हम लोग थे और हम लोग 3 नहीं 4 सीट जीते थे। बाराचट्टी जीते थे, टेकारी जीते थे, इमामगंज डुमरिया जीते थे और सिकंदरा जीते थे। और एकमात्र बीजेपी गया सीट जीते थे जो प्रेम कुमार जी आदरणीय उन्होंने सीट जीता था, बाकी किसी का खाता नहीं खुला था। तो एनडीए में हमारे आने से एनडीए भी काफ़ी मजबूत हुआ है और उस काफ़ी मजबूती के तहत जब हम लोग आए हैं एनडीए में, तो हम चाहेंगे कि अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा और जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम लोगों को सपोर्ट और समर्थन अगर बढ़िया से रहे और व्यवहार के साथ रहे, तो हम निश्चित तौर पर पिछला बार जो खोड़ हुआ था 39 सीट जीते थे, इस बार अगर हम लोग मजबूती के साथ रहेंगे तो हम लोग 40 सीट जीतेंगे। क्योंकि हम हमेशा किसी जात की बात नहीं करते, किसी धर्म की बात नहीं करते, किसी मजहब की बात नहीं करते। हम अगर बात करते हैं तो हम गरीबों की बात करते हैं। हम अगर याद कराना चाहते हैं तो हम शहीद भगत सिंह को याद कराना चाहते हैं। हम अगर याद कराना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद कराना चाहते हैं। हम अगर याद कराना चाहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का
सपना याद कराना चाहते हैं, और तो और हम महात्मा गांधी जी के सपना को भी याद कराना चाहते हैं कि भारत की आत्मा गरीबों में, गांवों में बसता है, गरीबों में वास करता है। उस बात को लेकर के हम आते हैं, तो हम निश्चित तौर पर, हम पार्टी एनडीए में आने के बाद एनडीए को मजबूत रूप में आया है, इसलिए अगर जिस भी रूप में होगा, हम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और अपने नेता जीतन राम मांझी साहब के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि कहीं उलट फेल होता है तो उसमें दावेदारी में भी हम पीछे से कहीं कमजोर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने खाता खोलने का काम किया है। मगध की धरती से हम उपज के आए हैं, तो मगध की धरती में मेरा दावा बनता है। इसलिए हम औरंगाबाद लोकसभा चुनाव इधर उधर होने के बाद हर स्थिति में हम अपना दावा पेश करेंगे, क्योंकि पिछला बार भी हमारा वोटिंग प्रतिशत ठीक था और इस बार में भी एनडीए में जाने के बाद अगर कोई सीट जीतने का प्रयास किया है और जीता है तो हम जीते हैं। और औरंगाबाद लोकसभा में 2 सीट हम जीते हैं विधानसभा का, और 1 सीट विधानसभा का मामूली अंतर से हारे हैं, तो हार जीत रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ का सीट अगर मगर हुआ, हम फिर बार बार कहते हैं, और हम तो आपको यह आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से माननीय मोदी जी कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी कार्यकर्ताओं को सम्मान करता है, जिसका हमने उदाहरण दिखलाया आपको कि मोदी जी वहाँ कहे थे कि हमने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठना देखना पसंद करते हैं। उसका उदाहरण अगर किसी ने दिया था तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दिया था कि हमने हवाई चप्पल पहनने वाले श्रवण भुइयां को कुटुंबा विधानसभा में टिकट देकर के यह दिखला दिया था कि हम किसी पैसे और पैरवीकार वाला नहीं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता और गरीबी के माली हालत देकर के उसको देते हैं। और यहाँ तो आज तो राजनीति में लगा रहे हैं कि 60 साल सरकार का मजा लूटने के बाद जिस अच्छे पद पर थे, समाज सेवा करने के लोग सोचते हैं, जिस अच्छे पद पर थे शायद उस पद पर रह करके समाज सेवा उनको नजर नहीं आता था। उस समाज सेवा के जगह पर उसमें उस समय मनी सेवा उपलब्ध कराने का चर्चा रखते थे, और तुरंत आते हुए कहते हैं कि मैं तो ऐसा कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना सम्मान है। और आपने देखा है, अभी आप ही के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ तो एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में 350 करोड़ रुपया प्राप्त होता है, और वैसे लोग अपनी मनसा पाल ले रहे हैं औरंगाबाद में भी आन करके कि मैंने तो इतना दिन नौकरी किया और अब समाज सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बदल देंगे। तो वैसे डपोर संखी की राजनीति से कहीं अच्छा हम लोग कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात करते हैं। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कार्यकर्ताओं के सम्मान में, और निश्चित तौर पर अगर औरंगाबाद लोकसभा आएगा तो उसके लिए हमें पैसा की आवश्यकता नहीं है, पैसे वाला कार्यकर्ता नहीं खोजा जाएगा। उसके लिए गरीब कार्यकर्ता को भी हम मोदी जी के सपना को साकार करने के लिए यहाँ से टिकट देंगे। न वह स्वर्ण होगा, न वह किसी मजहब का होगा, और न कोई दलित होगा। अगर कोई अगर होगा तो वह गरीब का बेटा होगा, और गरीब के बेटा को हम औरंगाबाद लोकसभा से टिकट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील चौबे जी। तो ये हमारे साथ में सुनील चौबे जी थे, हम राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। और औरंगाबाद लोकसभा सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने स्टैंड लिया बाकी 3 राज्यों में, उसके बाद स्पष्ट है कि अब आने वाला जो समय होगा वो जातीय समीकरण के अनुसार ही टिकट को लेकर के होने वाला है। ऐसे में औरंगाबाद में जहां पर एक तरफ हम पार्टी मजबूत स्थिति में रही है विधानसभा चुनाव में भी, और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, ऐसे में अगर समीकरण चेंज होता है और अगर बीजेपी ये चाहेगी औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ जिसे कहते हैं उसको बदलना, या उसमें किसी गरीब को देना जो उसकी 4 जातियों की बात पीएम मोदी करते हैं उस अनुसार, तो हम पार्टी ये दावा ठोकेगी कि हम भी यहां से उम्मीदवार होंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।